दिनांक 17/12 दिन मंगलवार समय 19:45 शीतकालीन सत्र 24 संसद के राज्यसभा में अपने अभिभाषण के दौरान आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा एक वक्तव्य अभी एक फैशन हो गया है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दिया गया जिसे देश ही नहीं विश्व ने भी देखा और सुना। गृह मंत्री साहब इस वक्त संसद की संवैधानिक मर्यादाओं, दायित्वों और अनुशासन के पूर्णतः विपरीत हैं। संसद के राज्यसभा में यह वक्तव्य भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ही नहीं परिलक्षित करता, अपितु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यक्तित्व, उनके संघर्षों और देश के प्रति असीम प्रगाढ़ प्रेम को भी अपमानित और तिरस्कृत करता है। यह वक्तव्य संसद की असीमता, अस्तित्व और गौरव को भी धूमिल करता है, साथ ही इस देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं को आहत कर ठेस पहुंचाता है। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं के दृष्टिगत ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश यह मांग करती है कि आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार संसद के राज्यसभा में अपने दिए गए कथित वक्तव्य के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त पर क्षमा प्रार्थी होना स्वीकार करें, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दें। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो किस मामले में दिया गया है? आज जो ज्ञापन दिया गया है वो ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही देश के गृह मिनिस्टर अमित शाह ने एक बयान दिया था सदन में, एक बहुत बचकाना बयान दिया था और लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से आप बाबा भीमराव अम्बेडकर का अम्बेडकर 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 नाम लेते हैं, इस तरीके से अगर आप भगवान 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 कहते तो शायद कहीं न कहीं आपको स्वर्ग मिलता और आपके 7 जन्म तक आपके पाप धुल जाते। तो मैं देश के गृह मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि जो आपने बयान दिया है, देश की बहुत बड़ी आबादी और शायद आप भी उसी संविधान के तहत आपको जो गृह मंत्रालय मिला है, आप मिनिस्टर बने हैं, आप सांसद बने हैं, वो अम्बेडकर की ही देन थी। अगर देश में संविधान लागू नहीं होता तो लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। जिस तरीके से आप अम्बेडकर पर, बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आप बयान दे रहे हैं, बहुत बचकाना है। देश की बहुत बड़ी आबादी की आस्था उस संविधान पर है। देश संविधान से चलता है और आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब से 2014 के बाद से आपकी सरकार आई है, आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को तहस नहस कर रहे हैं और आपकी गतिविधियां संविधान विरोधी रहती हैं। इसी वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। देश का विकास नहीं हो पा रहा है, देश की जीडीपी गड़बड़, देश की जीडीपी कहाँ जा रही है। लेकिन आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए। जिस संविधान की वजह से आपको पद मिला है उसी संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं और देश में देश का हर तबके को ये ठेस पहुंची है। और ये संघर्ष हमारे जो सदर साहब हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदेश है कि पूरे प्रदेश में आज 24 दिसंबर को पूरे देश में ज्ञापन दिया जा रहा है। हम लोग ज्ञापन लेके अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं कि भारत में कि अम्बेडकर का संविधान और अम्बेडकर का अपमान नहीं सहा जाएगा और अम्बेडकर के इस संघर्ष को हिंदुस्तान याद रखेगा। हम देश को बताना चाहते हैं कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोगों का संघर्ष चलता रहेगा। मेरा नाम नियाज हुसैन है, मैं सीतापुर MIM अध्यक्ष हूँ।